राहुल जंगल में भागा जा रहा था। उसके फेफड़े जल रहे थे। हर कदम के साथ उसकी सांसें और भारी होती जा रही थीं। वह जानता था कि अगर वह रुका तो उसका अंत निश्चित था। हर परछाई एक खतरा लग रही थी। चांदनी रात में पेड़ों के बीच से गुजरती परछाइयां उसे और भी डरावनी लग रही थीं। जंगल खतरे से भरा हुआ था। टहनियां उसे नोच रही थीं। उसकी त्वचा पर खरोंचें आ रही थीं, लेकिन दर्द का एहसास उसे और तेज भागने पर मजबूर कर रहा था। जड़ें उसे गिराने की धमकी दे रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि वह गिर जाएगा, लेकिन वह किसी भी कीमत पर गिरना नहीं चाहता था। पीछे से जानवर गरज रहा था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। वह जानता था कि वह जानवर उसे मारने के लिए ही उसका पीछा कर रहा था। वह अब ब्लॉगर नहीं, बस शिकार था। उसकी सारी हिम्मत और साहस अब डर में बदल चुके थे। वो कहानी सच थी और वह जानवर करीब आ रहा था। उसकी हरकतें और भी तेज हो गई थीं, जैसे कि वह किसी भी पल राहुल को पकड़ लेगा। पसीने से उसकी नजर धुंधली हो गई थी, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। रुकना मतलब मरना था। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जब तुम पूरी तरह से जगे हुए हो तो एक बुरे सपने से कैसे भाग सकते हो? यह सवाल उसे और भी डरावना लग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इस बुरे सपने से भागना असंभव था। कुछ ही घंटे पहले राहुल्स रोविंग रिस्क्स का निडर चेहरा था। एक ऐसा नाम जो हर एडवेंचर लवर की जुबान पर था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे और हर वीडियो में वो खुद को और अपने डर को चुनौती देता था। राहुल के लिए डरावनी जगहों की खोज सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि पहचान बन चुकी थी। वो लाइक्स और व्यूज के लिए कहानियों के पीछे भागता था। हर रात एक नई कहानी, एक नया डर और एक नया रोमांच। उसके लिए हर डरावनी रात एक मौका थी खुद को साबित करने का और अपने दर्शकों को रोमांचित करने का। उसने अपनी बहादुरी से नाम कमाया था और उसके फॉलोअर्स उसे एक हीरो मानते थे। राहुल के लिए ये मेडल्स और अवार्ड्स सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और हिम्मत की पहचान थे। वो डरावनी जगहों की खोज करता था, जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं। वीरान इमारतें, घने जंगल और रहस्यमयी रातें। राहुल के लिए ये सब एक खेल की तरह था। हमेशा शक करता था, लेकिन कैमरे के सामने हमेशा एक्टिंग करता था कि वो बिल्कुल नहीं डरता। उसके चेहरे पर मुस्कान, लेकिन दिल में डर छुपा रहता था। तिलाबाद भेड़िया उसकी अगली वायरल हिट होने वाला था। एक लोकल कहानी, उसके दर्शकों के लिए एकदम सही। इस गांव की कहानी में रहस्य, डर और रोमांच सब कुछ था, जो राहुल के चैनल के लिए परफेक्ट कंटेंट था। उसने ट्रिप को खूब हाइप किया, अपने सोशल मीडिया पर टीजर डाले और अपना सामान पैक किया। राहुल के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी बड़ी जीत के लिए तैयार हो। उसने अपने फॉलोअर्स से वादा किया कि इस बार का एडवेंचर सबसे अलग और सबसे डरावना होगा। कैमरे के सामने उसने जोश में कहा, इस बार डर को हराकर दिखाऊंगा। लेकिन आज रात स्क्रिप्ट फाड़ दी जाएगी और खतरा असली होगा। राहुल को नहीं पता था कि इस बार का डर सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, बल्कि उसकी हकीकत बनने वाला है। जैसे ही शाम हुई, राहुल ने जंगल के किनारे अपना कैंप लगाया। सन्नाटा अजीब था, पेड़ संतरियों की तरह खड़े थे। उसने अपना कैमरा और लाइट्स लगाईं, अंधेरे में सुरक्षा का एक बुलबुला बनाया। नाइट विजन ने एक भूतों वाली दुनिया दिखाई। हर आवाज कई गुना बढ़ गई। उसे एक सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह सिर्फ स्ट्रीम के लिए माहौल था। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ उसने गो लाइव दबाया, डर को मनोरंजन में बदलने के लिए तैयार। क्या हाल है रिस्क टेकर्स? राहुल की आवाज में एक अलग ही जोश था, जैसे वो खुद को और अपने दर्शकों को किसी बड़े एडवेंचर के लिए तैयार कर रहा हो। अंधेरे कमरे में उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट भी थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कहीं ज्यादा। राहुल ने अपने दर्शकों को नमस्ते किया। चैट के फटने से उसकी एनर्जी हाई थी। हर नए मैसेज के साथ उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। लोग उसे चैलेंज कर रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे और कुछ तो जंगल की डरावनी कहानियां भी शेयर कर रहे थे। राहुल ने वेयरवुल्फ के बारे में मजाक किया, कैमरे को अंधेरे में घुमाया और सस्पेंस के लिए हर आवाज को बढ़ाया। वो अपने दर्शकों को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद भी हर सरसराहट पर चौकन्ना हो जाता। जंगल की हर परछाई, हर हलचल उसे और बेचैन कर रही थी।
जैसे जैसे मिनट बीतते गए जंगल का सन्नाटा गहरा होता गया। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी कोई अनजानी आवाज सुनाई देती थी। राहुल को लगने लगा कि वो अकेला नहीं है, जैसे कोई या कुछ उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। हल्की हल्की आवाजें और सरसराहटें करीब आने लगीं, जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। हर बार जब पत्ते हिलते राहुल का दिल तेज धड़कने लगता। कैमरे के पीछे से आती फुसफुसाहटें और अजीब सी गूंज उसे डरा रही थीं। उसकी बातें लड़खड़ाने लगीं, जैसे ही बेचैनी अंदर घुसने लगी। वो मजाक करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलकने लगा। दर्शकों को भी अब लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक्टिंग और हकीकत के बीच की लाइन धुंधली हो गई। राहुल अपनी ही कहानी पर कंट्रोल खो रहा था। अब वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं, बल्कि उस डरावने जंगल का हिस्सा बन चुका था, जहां हर साया, हर आवाज उसकी हिम्मत को चुनौती दे रही थी। राहुल के दर्शकों ने वह देखा जो उसने नहीं देखा था। नाइट विजन फीड में उसके पीछे एक परछाई हिली। चैट फट पड़ी, पीछे देखो। पहले तो राहुल हंस पड़ा, यह सोचकर कि यह एक मजाक था, लेकिन चेतावनियां कई गुना बढ़ गईं। अर्जेंट और एक मत। उसका आत्मविश्वास टूट गया जैसे ही डर बैठ गया। उसने आखिरकार उस पिस्तौल को उठाया जिसे वह एक प्रॉप के रूप में लाया था, यह महसूस करते हुए कि खेल बदल गया था। पिस्तौल राहुल के कांपते हाथ में बेकार लग रही थी। उसने रिंग लाइट बंद कर दी, अंधेरे में डूब गया। पेड़ों को स्कैन करते हुए उसने दो लाल आंखें देखीं, जमीन के करीब, जानवर की, उसने सोचा। लेकिन वे ऊपर उठीं, अकल्पनीय रूप से ऊंची, जब तक वे 8 फीट ऊपर नहीं हो गईं। एक विशाल आकृति परछाइयों से अलग हुई, बहुत बड़ी, बहुत सीधी। एक गुर्राहट उसके अंदर गूंज उठी। कहानी सच थी और वह सीधे उसे घूर रहा था। वेयरवुल्फ आगे बढ़ा, विशाल, राक्षसी, आंखें जल रही थीं। राहुल जम गया। डर ने उसकी बहादुरी मिटा दी। पिस्तौल बेकार थी, उसकी प्रवृत्ति हावी हो गई। उसने अपना फोन तोड़ दिया, स्ट्रीम खत्म कर दी और भागा। जानवर दहाड़ा पीछा करने लगा। टहनियां उसे नोच रही थीं। जंगल एक जानलेवा भूल भुलैया था। वह उसकी सांस सुन सकता था, उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। उसे नहीं पता था कि वह बचेगा या नहीं, उसे बस इतना पता था कि उसे भागते रहना था।